आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। गया जिले में इस समय धान का रोपनी चल रहा है। आपको बता दूं कि मौसम से पहले पानी पड़ जाने से अभी जब धान रोपनी का समय आया है तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी धान का रोपनी हो रहा है और भगवान जो है भैया वो पानी नहीं उछल रहा है, जिससे घंटों घंटों ट्यूबवेल चलाकर किसानों को खेती करने पर मजबूर कर दिया गया है। अभी सब्जी का खेती बरकरार है। सब्जी का खेती जैसे ही ख़त्म होगा तो उस सब्जी का खेती में भी किसान धान की रोपनी करते हैं और इस वक्त 40 से 50% गया ज़िले में अभी धान का रोपनी हो चुकी है और किसान मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं कि लगातार अगर 4 से 6 दिन बारिश हो तो सारा जो धान है वो रोपनी हो जाएगा। आपको बता दूं कि मानपुर क्षेत्र में धान के अलावा सब्जी की खेती भरपूर मात्रा में की जाती है। धान के साथ साथ सब्जी की खेती लोग करते हैं ताकि लोगों को सब्जी मिल सके। खनजहाँपुर मंडी है जहाँ पे सब्जी का अत्यधिक बिक्री होती है और यहाँ पे तरह तरह के सब्जी उगाए जाते हैं और इस मंडी में बेचे जाते हैं। लेकिन किसान सरकार से उम्मीद करती है कि इसका निर्धारित रेट तय किया जाए ताकि उनका पूंजी निकल सके। कभी कभी 1 रुपये किलो भी भिंडी बेचना पड़ा है, जबकि पहले भी बता चुका हूँ कि 7,000 से 6,000 रुपये किलो भिंडी का बीज लेना पड़ता है किसान को। अभी आप मंडी में किसानों को देख रहे हैं कि वो अपने सब्जी बेचने में मशगूल है और उसके बाद ये सब्जी बेचने के बाद धान की रोपनी करने के लिए अपने खेतों में चले जाते हैं और ये पारी पारी से अपनी खेती में धान की रोपनी करते हैं। आइए जानते हैं कुछ किसान हैं, उनसे बातें कर कर सारी जानकारी। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया आकांक्षा न्यूज। बताइए, ये आप ड्रोन रखे हुए हैं, क्या किसान से इसको फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ड्रोन से ये होता है टाइम का बचत होता है और इससे बहुत फ़ायदा करता है किसानों को दवा देने में, छिड़काव करने के लिए। आप लोग ये देकर एक बार ट्राई कीजिए। आप लोग ये नाइनो यूरिया है जो बहुत फ़ायदेमंद किसानों के लिए है, लेकिन अभी किसानों को इस पर भरोसा भी नहीं दिख रहा है। तो एक बार कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, तो एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, तब तो विश्वासी होगा ना आप लोग का। आप कितना दिन पहले आपको ड्रोन ये उपलब्ध हुआ है? ये कम से कम 2 साल पहले मेरा हो चुका उपलब्ध। किसानों का क्या फीडबैक है? ये नाइनो दवाइएगा आप लोग तब 300 रुपया बीघा एकड़ आप लेते हैं? हाँ, जो मेरे पास ड्राइवर प्लस देने वाला रहेंगे, आपको छिड़काव करके जाएंगे। तो ये सरकार तरफ से मिला है कि अपना लिए हैं? ये सरकार द्वारा मिला है। 1 बीघा में मतलब 300 लेते हैं? हाँ, 300 लेते हैं, एक एकड़ में लेते हैं 300। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो मशीन जो है उससे बहुत फ़ायदा है। क्या नाम है? नहीं तो मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ। ये कहाँ रखे हुए हैं? ये मानपुर में है, खनजहाँपुर। चलिए, बताया धान की खेती करते हैं? हाँ, 5-6 बीघा में धान लगाते हैं और वर्षा इधर पहले तो वर्षा गिर गया, अब धान रोपे के टाइम में धूप उग रहा है बहुत कस के और उसमें परेशानी हो रहा है। तो कैसे खेती करिएगा? वही मशीन के मोटर के द्वारा करेंगे, अपना पूंजी से लगा के। सरकार से अनुदान मिलती है? ना, इधर कहाँ मिल रहा है, 1-2 साल से पहले मिलता था।
और सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम लोग मांग रहे हैं कुछ सुविधा दिया जाए हम लोग के, उससे मतलब हम लोग के कम खर्च में खेती हो जाए। क्या नाम है? रंजय कुमार, ग्राम उसरी से, कोला बेलदारी हुआ घर। ये धान का रोपनी इस वर्ष कितना प्रतिशत हुआ है अभी तक? धान अभी 20%, 15 से 20% धान की रोपनी हुआ है। और मौसम सूखा रहने के वजह से, नहीं तो अभी तक 50% हो जाता, मगर सूखा रहने के वजह से 50% नहीं हो पाया। अब मौसम का इंतज़ार है। कहीं कहीं पे ट्रांसफार्मर के ख़राब है, कहीं कहीं पे पानी के प्रॉब्लम है। धान की खेती के अलावा आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि बागवानी के लिए ट्रेनिंग दिया जाए। हम सक्षम हैं कि बागवानी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो यहाँ पर 45-50 टेम्परेचर में सेब का बागवान आ गया है, नींबू आ गया है, बढ़िया बढ़िया आ गया है, वर्ल्ड क्लास नींबू आ गया है। अभी मान के चलिए कि जो संतरा है जिसको कीनू बोलते हैं, अब कीनू भी इंडिया में आ गया है, और कीनू भी 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर में आ गया है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि यहाँ पर के लिए किसानों का जो धान में घटा जाता है, जो सब्जी का ख़त्म हो गया, यहाँ पर मार्केट भी नहीं है, और मार्केट नहीं रहने के वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ पर बागवानी के ट्रेनिंग के लिए किसानों का उत्साहित किया जाए। और मैं खुद सक्षम हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि किसी कृषि पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि हमें इसके लिए ट्रेनिंग का मौका दिया जाए, ताकि हम फील्ड में या अपना खुद का पारंपरिक खेती से अलग हट के कुछ कर सके ना। जी जी जी। क्या नाम है? संजय कुमार, ग्राम खंजहाँपुर। चलिए, आप एक किसान हैं और धान का रोपनी इस वर्ष कितना किए हैं? अभी 40% पर धान हुआ है रोपनी। आप कितना कट्ठा खेत में लगाते हैं? हम तो 2 बीघा लगाते हैं। अभी कितना लगाए हैं? 2 बीघा रोप लिए हैं। कैसा मानसून है इस वर्ष? मानसून तो दिक्कत है, पानी का प्रॉब्लम है। पानी नहीं पड़ रहा है? पानी नहीं पड़ रहा है। अभी तो नदी में पानी आया था। तो नदी में पानी आने से यहाँ नहर तालाब नहीं ना है कि पानी खेत में जाएगा। क्या नाम है? विजय प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो खंजहाँपुर, लेकिन खेती होता है भोवालपुर सलाब पंचायत में। अभी इस वर्ष में जो है हम लोग 1,80,970 हेक्टेयर में लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष हम लोग 40,353 हेक्टेयर में अभी तक ट्रांसप्लांटिंग हुआ है। और बारिश चूँकि अच्छी हुई है तो धीरे धीरे अभी जो है रोपनी प्रारंभ हो गया है। अभी सर किसान के लिए है कि वो जल्द जो है, क्योंकि दक्षिण बिहार में बहुत लेट हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कराते हैं, तो वो बहुत जितना लेट होगा उतना जो है उत्पादन में जो है घटेगा। तो किसानों के लिए ये सलाह है कि वो समय जो है जल्दी प्रयास करें, 1 सप्ताह में 10 दिन में अपना रोपनी को ख़त्म करें, धान का रोपनी। नया तकनीक कोई आया है धान रोपने का? धान के लिए है कि चूँकि दक्षिण बिहार में पानी का सबसे ज़्यादा समस्या है, तो जो DSR मेथड है, तो डायरेक्ट सीडेड राइस, सीधी बुआई बोलते हैं, उस विधि से वो बुआई करें तो टाइम कम लगेगा। और ऐसे क्या है, ये दिसंबर तक कटनी होगा, जो ऑटोमेटिक नवंबर में दीपावली से पहले कटाई हो जाए DSR में, क्योंकि उसको बिचड़ा के लिए कोई समय नहीं लगेगा, ट्रांसप्लांटिंग में समय नहीं लगेगा। अभी सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोग उतना पूंजी नहीं, और ऐसे कौन सा कीटनाशक दवाई जो किसानों के लिए? किसानों के लिए देखिए 2 तरह का इंसेक्टिसाइड कीटनाशक हम लोग प्रयोग करते हैं, एक कॉन्टैक्ट, एक सिस्टमेटिक। तो जो सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट सभी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्ध है और सभी ब्रांड का उपलब्ध है। तो जो किसानों के लिए सलाह इसमें ये है कि जो बढ़िया कंपनी है उसी का दवाई क्रय करें। लोकल किसी भी मैन्युफैक्चरर का जो उसका निर्माण करता है उसका जो है ये नहीं प्रयोग करें कीटनाशक। लगातार 3-4 दिनों से हम सभी जो रिटेलर हैं उसमें अभी 2 अनुमंडल के सभी रिटेलर का बैठक बुलाए हैं, गया सदर और आज जो है नीमचक बतानी, सभी रिटेलर को
स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसानों को उचित दवाई ही दें, जो आवश्यक है वही दें। दूसरा चीज़ कि वो खुद भी जो है, अगर उनको जानकारी उपलब्ध नहीं है तो हमारा जो क्षेत्रीय कर्मचारी है, पदाधिकारी है, उनसे संपर्क स्थापित करें और कौन सा जो दवाई देने के बाद वो कारगर होगा किसानों के खेत में, उसी दवाई को वो दें, ताकि किसानों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं। कृषि विभाग से किसानों को अभी तो अभी हम लोग धान, मक्का, मड़ुआ, जो मिलेट्स जो सरकार का प्राइमरी सेक्टर है, उसमें अरहर, उड़द, कुल्थी, मूंग, इसके अलावे जो है मड़ुआ, मक्का, ये सब का वितरण लगातार किया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है। अभी अरहर का भी वितरण जो है आज से प्रारंभ हुआ है, कल से। तो जो लेट में किसान जो जहाँ उथला जमीन है, जो ऊंचा वाला भूमि है, वहाँ पर वो अरहर लगा सकते हैं। और जो लोलैंड है वहाँ तो चूँकि पानी जमाव, जल जमाव की समस्या, तो वहाँ अरहर सफल नहीं रहेगा। ऐसे जगहों पे जहाँ पानी का बहुत कमी है और पानी कम उपलब्धता है, तो मड़ुआ पर्याप्त मात्रा में हम लोग जो है लगभग जो है 1400 एकड़ में अभी हम लोग पुनः बीज बांट रहे हैं। तो वो 1400 एकड़ में जो किसान इच्छुक है वो मड़ुआ की खेती कर सकते हैं। सर जो बीज लेगा, जो बीज आता है सरकार से बीज आता है, उस पर किसानों का विश्वास कर गया है। वो जितना जो बाजार से खरीदता है उसका जो प्रोग्रेस करता है, उस तरह का ये जो है देगा। नहीं, बीज निगम में जैसे ही हम लोग को शिकायत प्राप्त होती है तो हम लोग उस बीज को वापस कर देते हैं और जो संबंधित कंपनी है उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो सप्लायर है। आज एक और क्वेश्चन है, हाँ, ये बताइए कि अभी तक गया में जो रजिस्टर्ड है वो कैसे है, विदाउट रजिस्टर्ड, उसके लिए कैसा? जितना अनरजिस्टर्ड दुकानदार है सभी को हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। कल भी एक दुकान का वहाँ पर कार्रवाई किए हैं फतेहपुर में, उसको निलंबित किए हैं। और आगे भी जो है, जो भी सूचना प्राप्त हो रही है, सभी रिटेलर को 10 दिन का मौका दिया गया है कि आप जो भी बिना रजिस्टर्ड किए, बिना लाइसेंस के आप दुकान चला रहे हैं अगर, तो 10 दिन के लिए के अंदर में सभी लोग लाइसेंस लें, अदरवाइज सभी पर FIR और सभी नियमानुसार कार्रवाई होगा। सर अपना जिला कृषि पदाधिकारी गया।